और देखें जिन्होंने हमें ये तोहफा दिया था उन्होंने ही हम पर पाबंदियां लगा दी। आपने सुना कि जैसे रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया गया है कि इंडिया के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 80% वैक्सीन जो है वो अपनी वो खुद बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़े सिस्टम्स हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के। बरतानिया ने पाकिस्तान को भी सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है। दरअसल कोविड के चलते पाकिस्तान में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रख दिया है। इसके चलते पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लग गई हैं। पाकिस्तान से अब कोई भी मुसाफिर जहाज यूके नहीं जा सकता। पाकिस्तानी मीडिया को इस खबर से जोर का झटका लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि भारत वैक्सीनेशन में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। हम इस मामले में सभी देशों से पीछे रह गए हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। देखें जिन्होंने हमें ये तोहफा दिया था उन्होंने ही हम पर पाबंदियां लगा दी। ऐसा भी कभी होता है कि आपने हमें दिया, आपने जो है उसको अपने मुल्क से एक्सपोर्ट कर दिया, अब आप इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे। अच्छा, इसमें बड़ा अव्वल दखल जो है ना वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी है, जहाँ पर उन्हें लगा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोविड है तो चले हम पाकिस्तान चलते हैं और छुट्टियाँ भी हैं और वर्क फ्रॉम होम भी है, तो उन्होंने अपने वो बनाए। और बहुत सारी जगहों पे तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जो बनाए गए कोरोना के वो टेस्ट के रिपोर्ट्स वो भी वैलिड थी या नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और टेस्ट जो है वो सही थे या नहीं थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन्फेक्टेड थे, यहाँ पर आए, वायरस उनके साथ आया, ये यूके स्ट्रेन जिसे कहते हैं वेरिएंट, कैंट वेरिएंट, ये यहाँ पे पाकिस्तान में आया जो कि सबसे ज़्यादा सूरत के साथ फैलता भी है। आपने सुना कि जैसे रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया गया है। इस चीज़ की तरफ इशारा बहुत सारे लोग बहुत पहले से कर रहे थे। कोविड पासपोर्ट की बात की जा रही है कि जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे सिर्फ वही ट्रैवल कर सकेंगे, बॉर्डर सिर्फ उन लोगों के लिए खुलेंगे, इजाज़त सिर्फ उन लोगों को, उन ममालिक को होगी जो वैक्सीनेटेड होंगे। फरमाइएगा कि हम बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं पूरे खत्ते में अगर वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जाए, यानी तमाम ममालिक इस खत्ते के जो है वो हमसे बेहतर स्टेज पे खड़े हैं इस वक्त। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम टेस्ट में भी पहले पीछे रह गए थे। टेस्टिंग की कैपेसिटी जो है वो भी हमारे पास कम थी और वहाँ पर भी हम पे बड़ा एलिगेट किया गया कि हम टेस्ट नहीं कर रहे उतने जितने के बाकी ममालिक कर रहे हैं। ये पॉलिसीज़ बनाते हुए हम चीज़ों का ख्याल हम क्या नहीं रख पा रहे और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ज़रा पीछे दिखाई दे रहा है हमें? जहाँ तक आप खित्ते की बात करते हैं, देखिए इंडिया के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 80% वैक्सीन जो है वो अपनी वो खुद बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़े सिस्टम्स हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के, तो ऑब्वियसली हम उनके साथ तो कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मुल्क में आज तक कभी वैक्सीन बनाने की तरफ इस तरह से फोकस नहीं किया गया था। और जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग देखें जितने लोग सामने आते हैं टेस्ट करवाने उन सब के टेस्ट होते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली टेस्टिंग का रुझान कम है, लोग सामने आके टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि वरना हमारे पास कैपेसिटी इससे ज़्यादा है। और आज तक मैं नहीं समझती कि कोई शख्स ये कह सकता है कि जी मैं टेस्ट करवाने गया और मुझे रिफ्यूज़ किया गया। जो लोग सामने आते हैं उनके टेस्ट होते हैं और तमाम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी मौजूद है। तो ये भी फरमाइएगा, जैसे आपने कहा कि NIH बनाया गया था, एक ह्यूज फंडिंग, वो आज एक वाइट एलिफेंट की सूरत में मौजूद है। उसका काम ही यही था, स्नेक बाइट की जो है वैक्सीन वो तक हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्या हमारी ये तोजी काबिल कबूल होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो तो बहुत आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए? पीछे रह जाने की वजूहात जो है उसका तयन कब होगा और उन पर हम कब काम कर सकेंगे? जी, इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो गया। अगर आपको इल्म में होगा कि NIH का जो है रीऑर्गेनाइजेशन की लेजिस्लेशन हो चुकी है। ठीक है नौशीन आमिद साहिबा, एक और अहम मामला है जो खबरों में भी गर्दिश कर रहा है और लोग इस पे हैरान भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर से जो कोरोना वैक्सीन की डोजेज़ हैं वो गायब हो गई हैं, कुछ ज़ाया हो गई हैं और फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी सामने आती हैं कि VIPs जो है अपने घरों में वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके ऊपर फिर कोई तोजी पेश कर दी जाती है। क्या इस चीज़ को चेक कर लिया गया, इंश्योर किया गया कि कहाँ जा रही हैं वो डोजेस? पर देखिए जहाँ मिलियंस ऑफ वैक्सीन इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे कुछ एक माइनर सा 1% के करीब मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा
ये बेज़ाब्तगियां हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक्शन लिया है, एक कमेटी बना दी है और मैं समझती हूँ FIA को इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर। तो ये शोज के गवर्नमेंट की सीरियसनेस कितनी है इस इशू को एड्रेस करने के लिए। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और तेजी से बढ़ते केसेस की वजह से बरतानिया ने पाकिस्तान को भी सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। बरतानिया की रेड लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा कीनिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन भी शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो यूके वेरिएंट है, जो यूके के अंदर से लोगों को इन्फेक्ट करके उसके बाद वहां से जो लोग ट्रेवल करके आए हैं वो उन्होंने आकर यहाँ पे एक से दूसरे को लगाया है, और फिर ये इसमें बड़ी एक इसकी खासियत है और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, और इसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 75% ज़्यादा है दूसरे वेरिएंट के मुकाबले में। तो एक तो ये वजह है कि ये बहुत तेजी से खासकर पंजाब में और KPK में और इस्लामाबाद वगैरह में बहुत तेजी से ये बीमारी फैल रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो ये है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों में, तो पाकिस्तान के अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और लाहौर में बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्फेक्टेड हुए हैं। एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, मामूली बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी है और जिस्म में दर्द वगैरह होता है। बच्चे थोड़े से, चूँकि छोटे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं तो वो पेरेंट्स के लिए ज़रा तकलीफ दे ज़रूर है वक्ती तौर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एडमिशन की हॉस्पिटल में बहुत कम बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ज़रूर है, बुरी खबर ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को लगाते हैं, और जो जैसे कि एल्डरली है, पेरेंट्स जो हैं उनके, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी, दादा दादी जो हैं, उनको ये बीमार करते हैं, और वो उनको जो है वो नुकसान हो सकता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।